ये जो कह रहे हैं बोले कि अब ये लोग लूट मार खत्म हो गई, डकैती कहाँ खत्म हो गई? बताओ कहाँ खत्म हो गई? कहीं भी खत्म नहीं हुई। हो रहा है ना तो कारोबार है और ज़्यादातर उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। 9-10 बजते ही लॉकडाउन लग जाता है, लोग भूखे मर रहे हैं। अब राशन दे रहे हैं, राशन जितना तो कमा रहा आदमी। राहित बड़े गंभीर खड़े हुए, क्या किस तरह का गम है? गम क्या, अखिलेश को याद कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश ओवैसी ओवैसी हैं तो ओवैसी तो अपने एरिया में है, ओवैसी का हमें क्या करना। अरे स्वागत है दोस्तों इंडिया प्लस न्यूज में। इंडिया प्लस न्यूज लगातार एक प्रोग्राम चला रहा है यूपी महासंग्राम 2022, जिसके अंतर्गत हम लोगों से बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूं, ये मदीना चौक बोलता है उसके आसपास, और सरवट का ये क्षेत्र है, महमूद नगर ये जगह है, और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। और ये मोस्टली यहाँ पर जो है अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। और अगर बात करें तो कई कॉलोनी ऐसी हैं जैसे खालापार, लद्दावाला और ये सरवट, तो यहाँ पर मुस्लिम वोटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या सोच रहा है इस समय पश्चिम का मुस्लिम, क्योंकि हम जाट समाज से अगर बात कर रहे हैं तो पिछड़ी और जो जातियाँ उनसे भी बात कर रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? वाजिद अली। वाजिद जी, जो ये सरवट क्षेत्र है, लगभग कितने वोट यहाँ पर होंगे? लगभग 20,000। तो अगर यहाँ पर आपको, मैं ये मानते हो कि आप एक बेहतर सरवा हो सकते हैं, तो क्या मिजाज रहेगा यहाँ के लोगों का? मिजाज तो यही रहेगा, सभी लोगों का मानना यह है कि मुख्यमंत्री के रूप में जो 2022 में अखिलेश यादव चुने जा रहे हैं। चलिए, वो आपकी राय है, आपकी सोच है, लेकिन अगर मैं सवाल करूँ आपसे कि अखिलेश यादव ही क्यों? पहला उनका जो 5 साल का टाइम था मुख्यमंत्री का, बहुत अच्छा गुजरा। अब क्या हो रहा है ना तो कारोबार है और ज़्यादातर उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। 9-10 बजते ही लॉकडाउन लग जाता है, लोग भूखे मर रहे हैं। अब राशन दे रहे हैं, राशन जितना तो कमा रहा आदमी, राशन से क्या हो रहा? कारोबार होना चाहिए ना आदमी के पास, कारोबार है नहीं। पेट भरना जरूरी है। सरकार अगर राशन दे रही है गरीबों को, एक व्यक्ति पे 5 किलो अनाज अगर आ रहा है, तो अच्छा खासा आदमी को बहुत बड़ा फायदा उससे हो रहा है। इसमें क्या दिक्कत? खाली राशन से ही थोड़ा ही काम चल रहा है, और भी चीज़ें हैं लोगों के ज़रूरियात की। गैस सिलेंडर सरकार ने दिया है और कई तरह के और अन्य काम किए। गैस सिलेंडर महंगा हो गया, बताओ कौन चलावेगा? 1000 रुपये का हो रहा। बताओ। पहले तो लोग कहते हैं ब्लैक में मिलता था ना? नहीं, ब्लैक में या वैसे इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल 1000 से 100-200 रुपये के करीब कम हो रहा है। अच्छा, एक बात बताएं, मुस्लिम समाज के अगर लोगों से बात करें तो ज़्यादातर अखिलेश यादव को लोग बोलते हैं कि अखिलेश यादव, जबकि ये देखा गया है कि अखिलेश यादव के राज में जो है, कई लोगों का कहना है कि जो ये कथित खद्दीदारी लोग हैं, जो कि एक लंबा कुर्ता धारण कर लेते हैं और कई तरह के उल्टे सीधे काम, इस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। क्या जवाब देना चाहेंगे उन लोगों का? ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी का जो बेड़ा गर्क किया पहले, वो छुटभइये नेताओं ने किया। जाके बैठ गए थानों में, पढ़े लिखे थानेदार को कह रहे हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, अनपढ़ आदमी कह रहा है। इस वजह से कुदरत की मार भी समझो इसे, या कुछ भी समझ सकते हो, कि वो समाजवादी को भुगतना पड़ा। अच्छा, अब की बार क्या रहेगा कि आ रही है सरकार कि नहीं आ रही? सरकार आए ना आए, लेकिन हमें पसंद अखिलेश यादव का कार्य है। चलिए, हम आपकी पसंद का सम्मान करते हैं और भाई से बात कर लेते हैं। जी दोस्त, जी, क्या नाम है आपका? राहिद। राहित बड़े गंभीर खड़े हुए, क्या किस तरह का गम है? गम क्या, अखिलेश को याद कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश ओवैसी हैं तो ओवैसी तो अपने एरिया में है, ओवैसी का हमें क्या करना। अरे भैया, उनकी राष्ट्रीय पार्टी है, वो होने तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ओवैसी हमारी पहली पसंद अखिलेश है। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के 5 काम ऐसे गिनाए आप जो उन्होंने आम जन के लिए किए। हमारे मोहल्ले में लगभग 189 मकान अखिलेश की सरकार में बने, जो गरीबों के बनाए गए। और एम्बुलेंस उसने चलाई थी, और महिलाओं के लिए जो स्पेशल नंबर दिया गया था, उसमें बड़ा फ़ायदा हुआ था।
और ऐसा तो बहुत काम है, क्या क्या गिना दूँ मैं। चलिए आपसे बात करेंगे। जी जी चाचा, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था अखिलेश यादव ने सबसे पहले एम्बुलेंस 102 108 उन्हीं की चलाई हुई है। ये सब उन्हीं की योजना है जो आज जो है कटारे में पड़ी है योगी जी के राज में, जिनको तेल भी नहीं अच्छा, मिल रहा है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 60 साल है। राजनी हुई है आपके साथ? मेरे साथ राजनी काज लिख के भी नहीं हुई, ऐसे चाहे कहीं भी ले जाओ, जंगल में ले जाओ। अच्छा, मैं गांव का रहने वाला हूं, तो ये लोगों का और भी बहुत, हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, कहते हैं कि जब हम रात को निकलते थे तो राजनी हो जाए। ये है बीजेपी के जो वो है चमचे, वो कह रहे हैं, आम आदमी कोई नहीं कहेगा। पहले राजनी पहले पुलिस नहीं थी, प्रशासन नहीं था, अब प्रशासन का कोई वो लगा दिया, चुंबक लगा दिया, प्रशासन वही है, और आज भी वही है, कल भी वही है। तो देखिए, आपको मैंने गाड़ी दी और वो मैंने कहा कि आपको ये लेकर जानी है 20 किलोमीटर, तो चलाना तो आपके हाथ में ना, उसको कितनी रेस देंगे आप, कौन से गियर में चलाएंगे, कितनी स्पीड। तो इसी तरीके से सरकार जो है वो लगाम कसती है अधिकारियों को। आप जो हम रोज आपके न्यूज चैनल देख रहे हैं, अब भी रोज ऐसे ही हो रहा है कि वहाँ डकैती होगी, वहाँ चोरी, कब बंद हो जाएगी? ये बताओ, चोरों को, बदमाशों को कोई अच्छा काम करवाए, बोले हम तुम्हें कोई योजना दे रहे, तुम इस काम को छोड़ दो, कहा है किसी सरकार ने? कहा है सरकारों को सरकार क्यों योजना देगी? दिया तो है, भूखे मर रहे हैं और भी ज्यादा बढ़ रहेंगे। दिया तो है, उनको घरों में बैठा तो दिया है, जो हमें तुम्हें लूटते थे। 5 किलो 2.5 किलो नाच दे दिया, खुश हो जाओ आप, है नाच ले खुश हो जाओ, तुम अपने घर में बैठ जाओ। एक लफ्ज आपने कहा है अभी, चमचा। अब मुझे हालांकि मैं अपनी राय बताऊं, मुझे अच्छा नहीं लगा वोट। अगर मैं कहूं कि आप जो हैं अखिलेश को जैसे पसंद करते हैं, तो समाजवादी के चमचे अगर आपको कोई कहे, कैसा लगे? नहीं, ये जो कह रहे हैं, बोले कि अब ये लोग लूट मार खत्म हो गई, डकैती कहाँ खत्म हो गई? बताओ कहाँ खत्म हो गई? कहीं भी खत्म नहीं हुई। दोस्त रास्ते से थोड़ा आगे आ जाएं। और अब जो है ना, जितनी पहले राज्यों में कभी भी इतनी रिश्वतखोरी नहीं थी जितनी अब बढ़ गई है। जो काम एक वो लाइसेंस नहीं है किसी पे, कार वाले पे, मोटरसाइकिल वाले पे 50 रुपए में पुलिस वालों को दे दिया, अब जब 1000 रुपए मानता है अंदर कर दूंगा, 1000 रुपए दे सहज में। क्यों देते हैं चाचा, क्यों देते ना? ये बढ़ गई ना, आगे बढ़ा दी ना ये सरकार ने ना, मैं आपको बताऊं, सरकार ने क्या किया है? सरकार ने किया हुआ है कि अगर आप कोई बिना किसी कागज के वाहन चलाओगे, बिना डीएल के जुर्माना बढ़ा दिया है, तो आप पूरे कागज कीजिए ना, क्यों रोकेगा? एक आदमी बगैर मास्क के जा रहा है, वो उस पर पकड़ लिया, चार क्यों जा रहे हैं बिना मास्क? वो चार को बता रहे हैं, बोले हम के पकड़े, हम तो तेरे पैसे लेंगे पैसे। 4 और जा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, कि तू पकड़ के ला इन्हें। उसका विवेक है, जिसको पकड़ा उससे ले। ये कोई निरर्थक बातें कर रहे हैं। चलिए मैं आपके पास आता हूँ, मजा नहीं आ रहा है चाचा। दोस्त आपका नाम क्या है? मोहम्मद आदिल। पढ़े लिखे हो कुछ? जी तो कुछ नौकरी की तलाश कर रहे हो? नहीं, अपना कारोबार है। अच्छा, तो कारोबार की क्या स्थिति है? गंभीर है। गंभीर है। क्या होना चाहिए, किस तरीके से ये ठीक हो सकती है? एक ही तरीके से ठीक होगी, बीजेपी चली जाए और सारी समस्या दूर। नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। बीजेपी ने बहुत सारे काम किए हैं। देखिए, सुरक्षा की अगर बात करें, और कई ऐसी योजनाएं हैं जो अगर मैं आपको गिनाने लग जाऊं तो टाइम लग जाएगा। वो आपको मिली होगी, हमें तो कुछ भी नहीं मिला उनमें से सर। चलिए, आपको नहीं मिला है। वो वाली योजना मिली, सिलेंडर महंगा हो गया, कारोबार खत्म हो गए, कोरोना आया हो गई, उसको छोड़ दो, वो तो एक बीमारी है, उससे कोई उसका वो नहीं है ना। चलिए, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये देना चाहेंगे बस बीजेपी को हटाएं भैया। भैया, ये मजा नहीं आ रहा है बात करने में। बीजेपी को क्यों हटाएं यार? अब तुमने पूछा, हमने बताया। तो तुम्हें पसंद नहीं है बीजेपी, इसलिए हटाएं? पसंद ही नहीं है। चलिए, और लोगों से और कोई बात करना चाहेगा? यहाँ पे काफी लोग हैं, कोई बात करना चाहेगा आप लोगों में से? कोई बात करना चाहता हो तो बताओ। चलिए, अभी जिन लोगों से हमने बातचीत की उनसे सीधी वार्तालाप मैंने की है, और ज्यादातर जो है, अगर मुस्लिम क्षेत्रों की बात करें, अखिलेश यादव अभी भी पहली पसंद बने हुए हैं। ओवैसी के बारे में ज्यादा सवाल तो नहीं किए, लेकिन फिर भी एक जवाब आता है। जवाब यही कि अभी ओवैसी नहीं, तो क्या परिस्थितियां रहेंगी, क्या नहीं, वही दिखाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बस आपको इतना काम करना है कि लगातार जिस तरीके से आप प्रेम दे रहे हैं, देते रहें, शेयर करते रहें। और दोस्तों, एक छोटा सा काम और करते रहें, हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यदि आप हमारा हौसला नहीं बढ़ाएंगे तो हम उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। और लगातार आप इसी तरीके से सभ्यता के दायरे में अपनी राय रखें, किसी व्यक्ति को ऐसी बात ना कहें जिससे हमारे देश की संस्कृति पर गलत प्रभाव पड़ता हो। मैं शाहिम हसन अपने साथी कैमरामैन राजू नयाल के साथ, सरवट, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।